हेलो स्टूडेंट्स। एक्जियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करें लेसन 2 और लेसन 1 भी कंप्लीट हो चुका है, तो उसको भी आप रिवाइज कर लीजिए। और जो लेसन 2 है उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 1। ऐसे हम पार्ट 1 पार्ट 2 सब स्टडी करेंगे बारी बारी से, और इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा आपको यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? तो मैग्नेट इज अ फेरस मेटल, यानी मैग्नेट एक लौह धातु होता है विच हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अदर फेरस मेटल्स, जिसकी टेंडेंसी जो होती है वो दूसरे फेरस मेटल को अट्रैक्ट करने की होती है। ए मैग्नेट हैज टू पोल्स। किसी भी मैग्नेट के दो पोल होते हैं। मैग्नेट आपने देखा होगा, तो मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, एंड दीज पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। ये अप टू एटॉमिक लेवल, मीन्स ये दोनों जो पोल होते हैं ये हमेशा पेयर में होते हैं। इनको हम कभी अलग नहीं कर सकते, चाहे जितने टुकड़ों में हम उनको डिवाइड कर दें। अप टू एटॉमिक लेवल मतलब छोटे से छोटे टुकड़ों में भी अगर डिवाइड कर दें तब भी ये नॉर्थ साउथ पेयर में ही रहेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर अ मैग्नेटिक नीडल गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स यूजुअल डायरेक्शन। मीन्स किसी मैग्नेट के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर मैग्नेटिक नीडल अपने यूजुअल डायरेक्शन यानी जो उसकी दिशा होती है नॉर्थ एंड साउथ, उससे डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उस स्पेस उस एरिया को हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, जैसे मैग्नेटिक नीडल जो होता है वो जनरली नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रुकता है अगर कोई भी एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्योंकि अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उसी हिसाब से मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ और साउथ में रेस्ट में आ जाती है। लेकिन अगर कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेट प्रेजेंट है, तो उस केस में वो नॉर्थ साउथ में रुकने के बजाय किसी और डायरेक्शन में रुक जाती है, तो हम कहेंगे कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या होता है? The magnetic field lines are close and imaginary lines that originates from North Pole and terminate into South Pole. Means जो चुंबकीय बल रेखाएं, बात समझना, चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये भी कह सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी चुंबकीय रेखाएं एक क्लोज और काल्पनिक लाइनें होती हैं, रेखाएं होती हैं दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पोल से निकलती है, एंड टर्मिनेट इनटू साउथ पोल, और साउथ पोल में खत्म हो जाती है। और इस नेक्स्ट वीडियो में हम आप इसको पूरा बाय डायग्राम भी बताएंगे कि ये कैसा होता है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, चुंबकीय रेखाएं होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, ये डायरेक्टली भी पूछा जाता है और इनडायरेक्टली भी पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से समझना है। सो दीज आर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दीज लाइंस। पहला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट इनटू साउथ पोल। ये हमने पहले ही बता दिया कि नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पे खत्म हो जाती है। दीज लाइंस आर ऑलवेज क्लोज एज पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ये लाइंस हमेशा बंद होती हैं, क्लोज होती हैं। क्यों? क्योंकि जो पोल्स होते हैं, ध्रुव होते हैं, वे हमेशा पेयर में होते हैं। थर्ड नंबर है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रॉन्गर वेयर दीज लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। बात यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कभी भी अगर मान लो आपको कोई फिगर गिवन हो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी हो और आपसे कह दिया जाए कि किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा, तो हम ये कहेंगे कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी हम कहेंगे कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा।
तो अगर हम मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट के अंदर जो पोल्स होते हैं, पोल्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास होती हैं, इसलिए पोल्स में मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होता है और बाकी सब जगह कम होता है। फोर्थ पॉइंट है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ दीज लाइंस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इन लाइंस के चुंबकीय रेखाओं के किसी भी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होती है यानी जो टेंजेंट होती है वो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती है। तो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो हम कहेंगे, कभी हमने बताया कि जैसे मान लिया, अगर यहाँ पे हम आपको बताया दे रहे हैं, सपोज दैट मान लिया एक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और एक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो अगर ये दोनों इस तरह इंटरसेक्ट करेंगे तो आप ये समझिए कि यहाँ पे एक टेंजेंट ऐसे ड्रा हो सकता है और एक टेंजेंट इस हिसाब से नीचे की तरफ ड्रा हो सकता है। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन शो हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उस केस में वो दो मैग्नेटिक फील्ड को के डायरेक्शन को शो करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। आई होप आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट्स भी आपको याद कर लेने हैं। बट इससे भी पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये हमारी ईमेल आईडी है, अगर कोई डाउट है तो आप ईमेल आईडी पे या कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी जल्द ही हमने एक अपनी वेबसाइट खुद की लॉन्च की है, जहाँ पे आपको वीडियोस के अलावा भी बहुत कुछ मिलेगा, तो वहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।